किस्मत ऊपर वाला हमारे होने से पहले लिख देता है और उस किस्मत को किस तरह यूज करना है वो हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीडियो के संघर्ष में। हम अपने अच्छे कर्मों से अपनी किस्मत अच्छी कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा। आज जैसी एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। एक झोपड़पट्टी में एक गरीब बच्चा रहता था और उसकी माँ। वो दोनों एक झोपड़पट्टी में रहते थे। ना उनके पास घर था। बरसात के दिनों में वहीं से छत से पानी टपका गिरता था उनके ऊपर और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। लैंप से वो काम किया करते थे। कुछ दिन बाद उसकी माँ बीमार हो जाती है। अब उनके घर में न खाने पीने के लिए पैसे, न खर्चा चलाने के लिए पैसे। जो 9 साल का लड़का था वह चाय की दुकान पर काम करने लगा। अब वह जो पैसे उसके बचते वो अपनी माँ की दवाई लेकर आता था और घर में खाने पीने का सामान लेकर आने लगा। जो थोड़े पैसे बच जाते थे उससे अपनी उसने कॉपी किताब खरीदनी है। वो स्कूल जाता था, पास में जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे। तब वह घर से जाता तो उसको सिर्फ पढ़ाई दिख रही थी और अपना ये था कि मुझे घर चलाना है। वो कैसे कपड़े पहन के रखा है उसने, उसका ध्यान नहीं था। उसने जब वो जाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये इधर से फटे हैं उधर से फटे हैं। उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइम एक दिन सबका आता है। एक दिन वो चाय की दुकान पर बैठा था। वही उसकी जिंदगी का गोल्डन डे था जिस दिन उसकी किस्मत बदल गई। एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति वहाँ चाय मांगने आता है उस दुकान पर और जो चाय की दुकान का मालिक है वो चाय देने से मना कर देता है उसको। वही वो सब खड़ा लड़का देख रहा था। उसने उसके पास जो 5 रुपए थे उसने वही 5 रुपए निकाल कर बूढ़े व्यक्ति के हाथ पर रख दिए कि लो, इससे आप चाय पी लो, तो भूख से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसकी चाय खरीद ली और चाय पी ली। उसके 2-3 दिन बाद वही बूढ़ा व्यक्ति एक बड़ी गाड़ी से उतरता है जिसका गाड़ी का डोर खोलने के लिए ड्राइवर रहता है और सूट बूट में वही बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आकर चाय की दुकान पर दिखता है। लोग उसको ऐसे देख रहे हैं क्योंकि झोपड़पट्टी में एक बहुत रईस इंसान आया तो लोग उनको देख रहे थे। उस व्यक्ति ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि उस दिन तूने मुझे चाय नहीं बुलाई थी, तूने अपनी किस्मत को इनविटेशन दिया था और मैं इस शहर का सबसे रईस बिजनेसमैन हूँ और मैं गरीबों की मदद के लिए उनकी ईमानदारी परखता हूँ। तूने उस दिन मुझ पर एहसान नहीं किया, अपनी किस्मत पर एहसान किया। उस दिन से उसको और उसकी माँ का भरण पोषण उस बिजनेसमैन जो था उसने किया, प्लस उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उसी ने उठाया। रहने के लिए उन्हें घर दिया। पढ़कर जब वो बड़ा हुआ, पढ़कर वो एक बड़ा पुलिस वाला बना और जो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे उनके मुंह पर एक तमाचा था। कर्म अच्छे करते रहिए, पता नहीं किस्मत कब बदल जाए। क्या पता कब आपकी किस्मत आपको आजमाने आएगी, ऐसा भी तो हो सकता है। ये सही है, किस्मत हमारी लिखी गई होती है, लेकिन उसको अच्छी दिशा में कब हम अपने अकॉर्डिंग उसको मोड़ सकते हैं, अपनी किस्मत को कब हम अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। इसलिए हमेशा कर्म अच्छे करते रहना चाहिए। क्या पता वो लड़का भी उस दिन नहीं उसको चाय पिलाता, अपनी कॉपी लेकर आ जाता तो क्या होता, वही गरीबी रहती उसके साथ। उसने उस बूढ़े व्यक्ति पर दया दिखाई और उसको 5 रुपए दिए। उसको 5 रुपए के बदले एक गोल्डन जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। ये गोल्डन टाइम भी उसका शुरू हो गया था। तो जिंदगी में जब भी आपके पास ऐसे मौके आए कि किसी की मदद करनी पड़े तो बिना किसी लालच के उसकी मदद कर दे। क्या पता कब किस्मत आपको आजमा रही है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।